नमस्कार, मैं सुष्मिता मिश्रा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। 2024 लोकसभा चुनाव से ठीक पहले योगी सरकार का पहला कैबिनेट विस्तार हो गया। नए मंत्रियों में सुभाषपा अध्यक्ष ओपी राजभर, भाजपा एमएलसी दारा सिंह चौहान और भाजपा के विधायक और रालोद के एक विधायक को मंत्री बनाया गया। लेकिन जिस तरह से राजभर को इंतजार था मंत्री बनने का और हर जगह वो बयान भी देते रहते थे, कभी योगी से मिलते थे तो कभी जाके दिल्ली में शाह के दरवाजे पर हाजिरी लगाते थे। लेकिन अभी जब से उनको मंत्री बनाया गया है, 5 तारीख मंगलवार को उनको मंत्री पद मिला है और जिस तरह से उनका वो खुशी जो है वो देखते नहीं बन रहा है। लगातार वो बयानबाजियां कर रहे हैं और जिस तरह से बयान वो दे रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि वो खुद मुख्यमंत्री हो गए हैं। पहला वीडियो मैं आपको दिखाती हूँ। ये वीडियो कल से वायरल हो रहा है। पहले आप ये वीडियो देखिए। आप शोले फिल्म देखे हो? अच्छा, कितने लोग शोले फिल्म देखे हो? जरा हाथ उठाओ। देखो ना, शोले में एक गब्बर सिंह था, है ना? तो गब्बर समझ लो। तो देखा आपने ये वीडियो। जिस तरह से इस वीडियो में आपने देखा होगा कि गब्बर सिंह खुद को कह रहे हैं और ये वीडियो काफी लंबा है। हम लोगों ने थोड़ा सा वीडियो दिखाया क्योंकि इस वीडियो में उन्होंने कहा कि अगर पुलिस स्टेशन जाना और पीला गमछा टांग के जाना तो मेरा नाम बताना कि हम मंत्री जी के यहाँ से आएंगे, कोई कुछ नहीं कहेगा। यहाँ तक के डीएम को भी धमकी दे दिया। अगला वीडियो भी हम दिखाएंगे, इस पर हम चर्चा भी करेंगे कि आखिर राजभर के ये तेवर जो हैं वो 2024 के चुनाव में कहीं ना कहीं बीजेपी को भारी ना पड़ जाए। इस पर हम चर्चा करेंगे और हमारे साथ इस खास चर्चा पर मौजूद है राशिद जहीर सर। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। आपने ये वीडियो देखा होगा, पूरा वीडियो आप भी जानते हैं जिस तरह से वायरल हो रहा है, क्या कहेंगे इस पर सर? सुष्मिता जी, उनका ये बयान कोई ऐसा तो है नहीं, कोई नया आया है। उनकी जो बेचैनी एक जमाने से योगी जी ने बढ़ा रखी थी, उस बेचैनी की अक्कासी है दरअसल ये। उन्होंने आगे अब हर महीने डेट दे दिया करते थे, मंत्री बनने जा रहा हूँ, लेकिन बन नहीं पा रहे थे। अब मंत्री बन गए तो जाहिर सी बात है, देखिए अफारा तो आना है। अदगल गगरी छलकत जाए, एक मिसाल है, अदजल गगरी छलकत जाए, लिटिल नॉलेज इज वेरी डेंजरस। तो होता यह है कि अब मंत्री बन गए, अब बता रहे हैं, अब उस एरिया के अंदर अगर अपनी राजनीति को विस्तार देने का यही तरीका कि आप पहले नेता बन जाओ, फिर देखो सलाम ठोका जाएगा। ये एक्चुअली हर नेता का परिवेश है, इन नेताओं की गलती नहीं है। गलती तो ये बताइए कि पार्टी विद द डिफरेंस कहने वाली भारतीय जनता पार्टी, जो अपने आप को बताती है कि हम बड़े एथिक्स से काम करते हैं, वो ऐसे नेताओं के जरिए ब्लैकमेल हो रहे थे क्या? आपको थोड़ा सा वोट बैंक चाहिए लोकसभा सीट के लिए राजभरों का, तो आपने क्या काम किया कि आप यही नहीं देखते कि कौन नेता तुम्हारे बारे में क्या गया। भाई मोदी जी को इन्होंने कहा था कि हम गुजरात भेज देंगे और योगी जी को कहा था मठ भेज देंगे। अब ये खुद ही जाकर चले गए इनके वहां पर, जो है जो उनका विधानसभा क्षेत्र है। तो बात यह है कि इस नेता की गलती इसलिए नहीं है क्योंकि इनकी वाणी पर कोई कंट्रोल तो है नहीं, ये तो इसी तरह से बोलते रहते हैं। लेकिन तकलीफ की बात यह है कि आज आजादी के इतने साल बाद जब हम ये दावा करते हैं सुष्मिता कि हम चांद पर चले गए, हमें ऐसे नेताओं के जरिए अपना प्रतिनिधित्व बताना पड़ रहा है। कोई भी आदमी देखेगा वो कहेगा ये मेरा नेता है। मैं हालांकि देखिए, मैं उनकी राजनीति पे कोई आक्षेप नहीं लगा रहा हूं, लेकिन जो लैंग्वेज इस्तेमाल वो कर रहे हैं कि दरोगा ये कर लेगा, अरे भाई वो तो मजबूर है बेचारा, वो कोई गलत काम करोगे तो गलत भी कहेगा। और आप अगर मंत्री बन जाते हैं तो प्रोटोकॉल के मुताबिक आपको अदब से भी बात करेगा वो, इसमें वो तो सभी को करते हैं बहरहाल। लेकिन ये मंत्री जी की जो है ना, एक अंदर से बहुत जमाने बाद मंत्रालय पद मिला है। योगी जी ने भी पूरा चूस करके, पूरा जो है ना रोजा लंबा चला करके तब उनको दिया है। समय भी कम है, अब जाहिर सी बात है तो अपनी बातें तो कहेंगे और अपनी पार्टी का विस्तार भी करेंगे। वरना ये बात सुन रहे तो सुष्मिता, हम तो क्या हर महीने कपड़े सिलवा लेते हैं, ये मंत्रालय पद नहीं मिल पा रहा था, अब मिला है तो पीला गमछा तो बताएंगे ना कि सब ओढ़ दो पीला गमछा। जी सर, कल जब ये वीडियो वायरल हुआ तो पत्रकारों ने उनसे मऊ में सवाल पूछा कि आखिर ये जो आपने कहा है, जो ये जो गब्बर वाले सोलो वाली जो फिल्म है, सोले जो फिल्म है, इस पर गब्बर वाली बात पर उनसे सवाल पूछा तो वो भड़क गए, एकदम से पत्रकारों को ही बोल दिया अखिलेश के तुम चमचे हो, ऐसा कुछ बोला है। ये वीडियो आप देखिए पहले। उत्तर प्रदेश सरकार में मुख्यमंत्री जी नायक है, तो उत्तर प्रदेश सरकार में खलनायक मंत्री कैसे हो सकता है? नहीं, देखिए वो खलनायक की भूमिका नहीं था, वो हीरो का भूमिका था।
गब्बर का। और क्या था? हीरो क्या होता है? हीरो की भूमिका होती ना उसकी। शोले फिल्म में पूछिए हीरो कौन था? खलनायक उसको कहेंगे? कम से कम नहीं, सवाल के पहले आप लोग भी सोचो कि जब आपके ऊपर कोई आफत आती है तब याद आता है सरकार, याद आता है कि नहीं आता है? पिछली सरकार में जो गुंडागर्दी हुई गरीबों के, कमजोर लोगों के, शोषितों वंचितों के ऊपर, उससे निपटने के लिए ही ना लामबंदी हुई, ये सरकार बनी है। तो उस सरकार के साथ खड़े हैं तो क्या दिक्कत है? गब्बर सरकार सर, एक सीट एमएलसी की एक सीट आप लड़ने की बात कर रहे हैं सर, क्या एक सीट क्या एक सीट पर एमएलसी चुनाव लड़ेंगे सर? पार्टी को कैंडिडेट 4 लोगों का नाम जाएगा दिल्ली से जो तय होगा। थाने सर एक चीज और पूछ थाने पीला झंडा लेकर जाने की बात कर रहे हैं, लोगों को मनमानी नहीं बढ़ेगी। सवाल करने से पहले सुना करो। बिना वजह अगर समाजवादी पार्टी का एजेंट बन के आए हो तो दिमाग से निकाल दो, कुर्ता पैजामा पहन लो। हमने सुनो गुनो तब धुनो। मैंने कहा कि आपकी पहचान पीले साफे से है। आप कहीं भी जाओ, थाने पर भी जाओ, कार्यकर्ता नेता, तो दरोगा जी के सामने जब वो देखेंगे कि पीला साफा वाला है तो उसको ओम प्रकाश राजभर भी नजर आएगा। और आप उसको झंडा बता रहे हो? नहीं, आप उसको झंडा बता रहे हो। मनमानी नहीं बढ़ेगी। क्या मनमानी बढ़ेगी? मनमानी क्या बढ़ेगी बताओ? कि हम तो लगा के चल रहे, मनमानी कर रहे हैं। लाखों लोगों को हम समाज में जीने लायक बना दिए, लाखों लोगों को सामाजिक स्तर उनका सुधार दिए। क्या बात करते हो आप? समाजवादी पार्टी की तरफ से लिख के ले आए हो कि यही पूछना है? अरे पूछो, अगर शिक्षा पे पूछो, बेरोजगारी पे पूछो, समाज में असमानता है उस पे पूछो। जी मंत्री जी, आप जिला पंचायत चुनाव भी लड़ाने की बात कर रहे हैं, 25 विधायक बनाने की बात कर रहे हैं, तो क्या एनडीए से जो गठबंधन हुआ है सर वो सिर्फ लोकसभा हुआ है या? अरे भाई देखो, कार्यकर्ताओं का तो देखा सर आपने जिस तरह से ये बोल रहे हैं, बेरोजगारी पर सवाल पूछो। बेरोजगारी के सवाल करने पर तो बड़े बड़े मंत्री नेता ही बीजेपी के नहीं बोल रहे हैं, और ये कह रहे हैं इस पर सवाल करो। बहुत बड़ी बात है कि जो इन्होंने भाषा जिस तरह से बोला है, कल इन्होंने जिस तरह से शोले के गब्बर का अपने ऊपर जिस तरह से बयान दिया है, ये काफी ज्यादा वायरल हो रहा है और कहीं ना कहीं इनका जो घमंड है वो सामने आ गया। और कल इनको घोसी विधानसभा से भी कैंडिडेट इनके खुद के बेटे भी उतर आए, तो कहीं ना कहीं योगी जी तोहफा के तौर पे इनको नहीं दे दिए और इसीलिए इनका घमंड सर चढ़कर बोल रहा है। सुष्मिता जी, इनके बयान में 2 बातें हैं। पहले बयान में इन्होंने ये कहा कि अखिलेश यादव की सरकार के दौरान जो भी जुल्म सितम हुए हैं शोषितों पर, वंचितों पर, कमजोरों पर, अब इनसे अगर कोई ढंग का पत्रकार खड़ा होता तो वो ये कहता कि साहब आप उसी सरकार के साथ अभी मिलकर चुनाव लड़ रहे थे, तब तो आपने अखिलेश यादव की सरकार पर कोई कटाक्ष नहीं किया, बल्कि आप योगी जी को नौकरी चुराने वाला बता रहे थे। आप कह रहे थे कि जो नौकरियां आई हैं, भर्तियां, उसके अंदर फला समाज की नौकरियां कम कर दी गई हैं। आपका सुर कैसे बदल गया? अचानक अखिलेश यादव के साथ जब आप थे, आपको उनके अंदर कोई भी जुल्म सितम नजर नहीं आ रहा था। अलबत्ता योगी जी की आप कमियां बता रहे थे कि भर्ती में घोटाला हुआ, हमारे समाज का नुकसान हो गया है, और अब आप कह रहे हैं कि अब दूसरी सरकार में आ गए। एक बात ये इनके जवाब दिया जा सकता था, लेकिन आधी बात इनकी सही है सुष्मिता। आधी बात यह है कि ये जो पत्रकार खड़े हैं, जो इनसे बातें कर रहे हैं, मेरी जाति के लोग हैं, मैं पर्सनल कटाक्ष नहीं कर रहा, लेकिन हमारा स्तर भी इन्हीं पत्रकारों ने गिराया है। इन पत्रकारों से उन्होंने कहा चिकित्सा के बारे में सवाल करो, शिक्षा के बारे में। बात वाकई ठीक है। इन पत्रकारों की जमात जो ये लेकर खड़े थे माइक आईडी, इनमें से एक बंदा चिकित्सा के आंकड़े नहीं जानता, शिक्षा के आंकड़े नहीं जानता। अब इनके जो गोदी मीडिया है, इनके जो बेसिकली पत्रकार है, वो भी चाह रहे हैं कि मसाला लेकर आओ, मसाला उगलवाओ, मसाला लेकर आओगे तो उनको टीआरपी बढ़ जाएगी। तो इन पत्रकारों को इन्होंने एक सबक सही दिया है। लेकिन ये जो कहने का अखिलेश यादव के कपड़े पहनकर आ गए हो, समाजवादी के एजेंट बनकर आ गए हो, तो समाजवादी के एजेंट तो आप खुद थे अभी तक। बिल्कुल, आप ही तो समाजवादी की तरफ से लड़ रहे थे। तो इनके पास कोई ढंग का पत्रकार खड़ा होता, वो सवाल कर लेता इनसे। रही बात पीले साफे की, तो देखिए इनके जो जबान के आगे मैदान है सुष्मिता, इनको तो पहली मैंने आपसे शुरुआत में क्या कहा, जो योगी को और जो है मोदी जी को, जिनको अब ये फिलहाल कह रहे हैं दिल्ली जाएगी और ये होगा और हम अच्छी सरकार में आ गए या सरकार के साथ खड़े हैं, ये खुद ही उन सरकार को घेर रहे थे। इनको घेरा जा सकता है, लेकिन कोई ढंग का पत्रकार बात तो करे ना। लेकिन अब ये फिलहाल अपनी बात को पलटते हुए जिस अखिलेश यादव सरकार पे हमला कर रहे हैं, उसी अखिलेश यादव की सरकार के गुणगान गा रहे थे अभी पिछले दिनों ये। लेकिन जैसे इनको मालूम हुआ कि सरकार नहीं आ रही है, पलट कर दूसरी तरफ आ गए। अब योगी जी अच्छे लग रहे हैं, वरना चल सन्यासी मंदिर में कह रहे थे योगी जी को। योगी जी भूले नहीं है इस बात को। ये तो 2024 का चुनाव आ गया है।
आपने सुना जी। ना, मैं वो मिसाल इन पर इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल अलग मिसाल दे रहा हूँ। इस प्रोग्राम को कट करके एक अलग आपसे मेरी बात चल रही है। एक मिसाल आपने सुनी है कि वक्त पर गधे को बाप बनाना पड़ता है। अब जी आप जी समझ बिल्कुल। जाइए, क्या हमारे दर्शक भी समझ जाते हैं। तो बहरहाल 2024 के चुनाव हैं, तो जाहिर सी बात है मोदी जी तो इस समय इतने घबराए हुए हैं कि अगर उनके कान में कोई आके ये कह दे कि फला क्षेत्र में, फला इलाके में, फला मोहल्ले में एक आदमी के पास 40 वोट है उसके परिवार में और वो भारतीय जनता पार्टी को नहीं दे रहा है, तो हो सकता है मोदी जी उसके पास पहुंच जाए। ये तो ब्रजभूषण को झेला, राजभर को झेल रहे हैं, जयंत चौधरी 1-1.5 सीट पे जो है थोड़ा बहुत परसेप्शन बना दिया, उनको भी लेकर, मतलब किन किन को नहीं लेकर आ रहे बताइए आप हमें। तो ये तो इनका पूरा वो है, चूंकि इनको 2024 किसी भी प्रकार से जीतना है, कहीं से भी कोई चूक न रह जाए। ये भारतीय जनता पार्टी की अच्छी प्लानिंग भी लगती है। लेकिन इसी नेता की अगर मैं आपसे बात करूं तो सुष्मिता जी, इस नेता के बारे में तो देखिए, बात यह है कि मुझे तो शर्म आती है अगर मैं कभी हिंदुस्तान से बाहर गया और किसी ने मुझसे ये पूछा कि आपके नेता कैसे होते हैं, तो मैं राजभर जी का तो फोटो दिखाने से रहा, राजभर जी की स्पीच तो मैं बताने से रहा, मैं लेकिन मोदी जी की किसके तो दिखाएंगे सर? देखिए किसके बात दिखाएंगे? ऐसी, बीजेपी मोदी में जी बोले भोजपुरी एक्टर्स को, जो एक्टर हैं उनको टिकट दे दिया जा रहा है। पवन सिंह को टिकट दिया गया, पवन सिंह ने नकार दिया कि मुझे चुनाव नहीं लड़ना। मनोज तिवारी के ऐसे ऐसे वीडियो हैं, ऐसे ऐसे गाने हैं कि किसी को, छोटे बच्चे को नहीं दिखा सकते कि ये गाने भी भोजपुरी में चलते हैं। ऐसे ऐसे एक्टर भर लिए बीजेपी को, किसको दिखा देंगे आपकी ये भी एक नेता है हमारे देश में? देखिए, बिल्कुल आपकी बात सही है कि मुझे दिखाने के लिए बड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी। लेकिन एक बात फिर भी बता दूं, भारतीय जनता पार्टी की पोजीशन मैंने अभी आपको बताई है कि अगर उनको ये पता चल जाए ना फला आदमी पे इतनी वोट है, उसके पास चले जाएंगे। तो उन्होंने तो कोई भी ना कोई दुष्कर्मी छोड़ा है। अभी किसी ने तस्वीर भेजी थी मुझे, इतने इतने नेताओं की तस्वीरें हैं उसके अंदर। लेकिन बात ये नहीं है, बात एक और भी है सुष्मिता जी। वोट देने वाले पहले कभी किसी जमाने में बात भूला नहीं करते थे। कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं को धूल चटाकर रख दी एक एक बात पर। लेकिन अब तो बड़े बड़े मसले हो जाएं, लोग भूल जाते हैं। मोदी जी किसी दुष्कर्मी को टिकट दे दें, किसी का वायरल टिकट हो रहा है उसको दे दें, किसी और को दे दें, सबको जीत जाएंगे, क्योंकि उनको मालूम है कि हमने धर्म की एक ऐसी जो है चाशनी पिला दी है लोगों को कि लोग ना तो दुष्कर्मी देखेंगे ना फरिश्ता देखेंगे, वोट दे देंगे मोदी जी के नाम पर। तो ये तो फिलहाल कंडीशन बड़ी, मतलब समझता हूँ हमारी राजनीति का बड़ा निचला पायदान पे इस समय हम खड़े हैं। हमारी राजनीति के अंदर कोई भी ऐसा सिद्धांत, कोई भी ऐसे प्रिंसिपल बाकी नहीं बचे कि आप और हम फख्र से कह सकें। और यही वजह है कि राजभर जैसे लोग हमारे सामने आ रहे हैं, मंत्री बन रहे हैं, माननीय बन रहे हैं। मुझे तो वो एक वो झा करके एक डायरेक्टर है बॉलीवुड का, उसकी फिल्में आती हैं अपहरण वगैरह, प्रकाश झा, मुझे तो उसका टाइम याद आ जाता है कि वाकई ये तो वही समय आ गया कि जो आदमी जेल में था वही जेल मंत्री बन जाता है, वही गृह मंत्री बन जाता है। आपको कल गाली बक रहे थे राजभर साहब, उन्हें आपने मंत्री बना दिया। ये हमारी दरअसल राजनीतिक जो हमारा स्तर था ना, उसका गिरता हुआ प्रतीक है। बस मैं तो इतना ही कह सकता हूँ जी। चलिए, आप राजभर की बात किए कि इन्होंने जुबान कैसी की, उसके बावजूद भी ये मंत्री बन गए। लेकिन अरुण राजभर, अरे वरुण गांधी की बात किया जाए, सॉरी वरुण गांधी की बात किया जाए, मेनका गांधी की बात किया जाए, बेरोजगारी पर सवाल उठाती हैं और विकास के ऊपर सवाल करती हैं अपनी ही सरकार पर। अब उनका ये पता चल रहा है कि टिकट कट सकता है। इनको मंत्री बना दिया गया, जो कि मठ भेज रहे थे मुख्यमंत्री को हमारे। और ये जो है, ये बेरोजगारी पे ये जो अहम मुद्दे हैं उस पर सवाल कर रहे थे, उनका टिकट कटना ये कहाँ तक जायज है? देखिए सुष्मिता जी, वरुण गांधी भले भारतीय जनता पार्टी में हो अभी तक या नहीं, लेकिन वो काबिल आदमी है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। और बिल्कुल। पहले से ही वो भारतीय जनता पार्टी से सवाल करता आया है। उस लड़के के अंदर उसने किताबें लिखी हैं, बड़ी काबिलियत की वो बातें करते हैं। मैंने कहा ना कि इनको इस तरह का कोई आदमी नहीं चाहिए। अब एक बात बताइए, शिवराज चौहान जो 3-4 बार के मुख्यमंत्री, उनको तजुर्बा था, उन्हीं के नाम पर वोट पड़ा, महिलाओं ने उन्हीं को लाडली बहन योजना के मुताबिक दिया। लेकिन 5वीं बार के मुख्यमंत्री अगर वो बन जाते तो प्रदेश का एक फायदा तो होता ना तजुर्बे के एतबार से। लेकिन मोदी जी बिल्कुल। को लग ये रहा था कि मेरे फ्रंट पे आकर खड़े हो जाएंगे। 220-230 सीटें अगर आ गई और उस समय प्रधानमंत्री बनने की बात आई, तो नितिन गडकरी कितने काबिल आदमी है, शिवराज चौहान कितने मकबूल व्यक्ति हैं मध्य प्रदेश में, इनको सबको साइड लाइन कर दिया गया। मुरली मनोहर जोशी बड़े काबिल आदमी हुआ करते थे, मैं सच बता रहा हूँ। उनकी पुरानी स्पीचेस आप उठाइए, आपको कुछ सीखने को मिलेगा, हमें कुछ सीखने को मिलेगा। उनको मार्गदर्शक मंडल में डाल दिया गया। लेकिन ये इनकी गलती कहाँ है? इनको मालूम है ना कि मैं जिसको बिठा दूंगा। अब बताइए, यहाँ पर उत्तरांचल के अंदर पुष्कर सिंह धामी को कौन जानता था, या मोहन बिल्कुल। यादव को कौन जानता था, या वहां भजन लाल शर्मा कौन है उनको कौन जानता था। लेकिन ये तो खेल चल रहा है कि कोई पर्चियां डाली, एक पर्ची निकाली, जिसकी पर्ची आ गई उसको
कह दिया बड़े जबरदस्त हैं, बड़े जबरदस्त हैं। उनको मालूम है ना कि हमारी चवन्नी 5 रुपए में चल रही है। लोगों को हमने जो है इस तरह से बना दिया धर्म के नाम पे बेवकूफ, हम जिसको चाहेंगे उसको बिठा देंगे, कोई हमारे साथ आवाज नहीं उठाएगा। वरुण गांधी तो आवाज उठाता है ना, उसकी माँ तो आवाज उठाती है, सुब्रमण्यम स्वामी तो आवाज उठाते हैं, नितिन गडकरी तो आवाज उठाते हैं। उन्हीं के टिकट के अंदर हिल हुज्जत हो रही है सब। अब राजभर जैसे लोग चाहे कुछ भी हो, लेकिन बिरादरी के एतबार से कुछ फायदा पहुंचा देंगे 1-2 सीट पे। राजभरों का वाकई थोड़ा सा वहां वर्चस्व है, इसमें कोई दो राय थोड़ी ना है। तो हो सकता है, लेकिन वोटर भी अब इतना ज्यादा समझदार हो गया, मुझे लगता नहीं अगर ये नेता भर भी लेंगे तो मैं नहीं समझता कि शायद वोटर आ जाए, क्योंकि वोटर इतना तो समझदार हो जाना चाहिए मेरे नजर के मुताबिक। जी, कल सर जयंत चौधरी का एक बयान काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। एक प्लेटफॉर्म पे वो इंटरव्यू दे रहे थे, उन्होंने कहा कि ऐसी चवन्नी जैसे जब चवन्नी वाले शब्द पर जो उन्होंने बयान दिया था, उस पर जब रिपोर्टर ने पूछा कि आपने ये बातें कही हैं और वायरल भी हुई हैं, तो उन्होंने कहा कि ऐसी बातें होती रहती हैं, ऐसी बातें करते रहते हैं, क्योंकि हम लोग विपक्ष में थे, हमारा सवाल उठाना लाजमी था, लेकिन उस समय ना अमित शाह ने बुरा माना और ना हमने माना, बात बराबर, और मैं इधर आ गया। तो समझ रहे हैं आप कि अगर इस खेमे में रहेंगे तो बुराई करेंगे, उस खेमे में जाके फिर अच्छे बन जाएंगे। तो ये बीजेपी का चरित्र रहा है हमेशा से। लेकिन अगला सवाल ये रहेगा सर कि क्या लगता है 2024 में ऐसे टिकट बांटे गए हैं बीजेपी की तरफ से, ब्रजभूषण को अगर टिकट मिल जाएगा, अभी संशय बना हुआ है, अगर मिल जाता है तो क्या वो महिला खिलाड़ियों को न्याय मिलेगा? देखिए, महिला खिलाड़ियों के साथ जो देश में हुआ दुनिया ने देखा है। उसके बावजूद भी ओलंपिक संघ जो कुश्ती संघ था, उसका जो अध्यक्ष बनाया गया वो ब्रजभूषण का तो आदमी था जी। और ब्रजभूषण को हटाने में इन्होंने कितना समय लिया है पूरा देश जानता है। लड़कियां जमीन पर लेट गईं, उनको घसीटा गया, उनके साथ क्या क्या बदतमीजियां हुई हैं, तमाम चीजें उसको वो, लेकिन वो दंगाई मतलब दबंगई के साथ अपनी बातों को कहता रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने कब हटाया उसको बताइए? बहुत ज्यादा प्रेशर आने के बाद उसको ससम्मान थोड़ा साइड में कर दिया गया है। ऐसा तो नहीं है कि उसे पार्टी से निकाल दिया है या उसको जो है टिकट ना देने की बात कर रहे हैं। अभी दे भी देंगे तो, अब टिकट दे भी देंगे तो मैं सुष्मिता उसके अंदर कोई अचरज नहीं है, मैं इनकी बात को तो कहता ही नहीं। आपका मेरा सवाल है ना कि हम आप कैसे वोट दे देते हैं, हमें वोट देना चाहिए नहीं देना चाहिए। अब मोदी जी तो किसी को भी खड़ा कर देंगे। मोदी जी का क्या है, मोदी जी को तो बारे में मैंने बताया ना कि आपको कि किस तरह से नितिन गडकरी के जो मंत्रालय थे उनके उसके अंदर कटौती की गई है। जो काम करने वाला व्यक्ति अपनी पोजीशन को बता रहा था उसको आप पीछे कर दे रहे हैं। तो ये तो इस समय मैं आपको सच कह रहा हूं, देश की राजनीति का, देश के लोकतंत्र का जितना बुरा हाल। अच्छा, आपने जयंत की बात की, मैं एक बात कहना चाहता हूं। जयंत चौधरी ने जवाब दिया है, लेकिन पत्रकार अगर अकलमंद होता तो ये कहता कि साहब वो जो आप विपक्ष में सवाल उठा रहे थे, आप राज्य के बारे में, देश के बारे में सवाल नहीं उठा रहे थे। आपने कहा था मैं चवन्नी नहीं हूं, मुझे क्या चवन्नी समझा? बात आपकी चल रही थी, राज्य की बात थोड़ी ना चल रही थी, लोकतंत्र की बात थोड़ी ना चल रही थी, किसी नीति की बात थोड़ी ना चल रही थी। आपके बारे में चल रहा था कि आपको प्रलोभन दिया जा रहा है। तो आपने कहा मैं चवन्नी नहीं हूं, तो आप तो चवन्नी निकले। आप अपनी बात करो, विपक्ष में रहकर सवाल क्या उठाना? सवाल थोड़ी ना था ये तो अपने बारे में अपनी एक जो है ना महिमा मंडित कर रहे थे आप अपने आप को कि मैं चवन्नी नहीं हूं। आप तो दुवन्नी निकले, चवन्नी तो बड़ी चीज, आप तो दुवन्नी निकले। तो ये पत्रकार सवाल कर सकता था, लेकिन वो तो ये है ना कि इनके शब्दों के जादूगर होते हैं, बोल बोल के इतना ज्यादा मश्क हो जाती है इन लोगों को कि ये एक चीज को कुछ बता देते हैं, दूसरी चीज को कुछ और बता देते हैं। अब जो हमारे देश के जो बड़े बड़े नेता हैं, निर्मला सीतारमन जो हैं या मोदी जी हैं, ये आंकड़े कैसे पेश करते हैं बताइए? किसी अर्थशास्त्री के सामने बैठो तो सही ना, बहुत सारे पत्रकार तुम्हें बुला रहे हैं। वो बंदा पत्रकार जो है, जो उसमें आता वायर में जिन्होंने मोदी जी का किया था, उसने वो कह रहा है बार बार लेटर लिख करके आइए मेरे सामने बात कीजिए। बात कब कर रहे हैं? रवीश कुमार के प्रोग्राम में कौन जाता है बताइए? ये ढंग के पत्रकारों से तो बात भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो बुनियादी बातें उखाड़ देगा। देश के सामने एक ही बात बताई जाती है, वो आंकड़े रख देते हैं। इसी तरह से जयंत चौधरी ने आंकड़े रख दिए हैं। तो बात यह है कि अभी तो लोगों को अवेयर होने की जरूरत है। धर्म के एतबार से अवेयर हो गए हैं लोग, लेकिन वैसे अगर अवेयर होंगे जब पता चलेगा कि देश कौन से धरातल में जा रहा है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। तो देखा आपने, ये बात हो रही थी राजभर की, जिस तरह से राजभर बयान देते रहते हैं। वो मंत्री बनने के बाद भी वो 16 फिल्म के गब्बर बन चुके हैं और लगातार पत्रकारों को भी धमकी देने लगे। ये इस कदर उनकी वो जो मंत्री पद का खुमार है वो उनके सर चढ़कर बोल रहा है। और कितने दिन आखिर योगी जी बर्दाश्त करेंगे, ये भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि 2024 के चुनाव है। 24 तक तो ठीक रहेगा, लेकिन राजभर का पलटना
कभी भी पलट सकते हैं। 2024 में अगर कांग्रेस की सरकार आ जाएगी तो राजभर क्या पता उधर पलट जाए, क्योंकि राजभर का कोई भरोसा नहीं, और राजभर जैसे नेताओं के ऊपर अगर जनता भरोसा करती है तो ये कहीं ना कहीं गलत होगा। ऐसे ही हम भी बने रहेंगे कि आगे क्या होता है, यूपी की राजनीति में क्या नया होता है, क्या नए मोड़ पर जाता है, इस पर भी हम चर्चा करते रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। मैं सुष्मिता, नमस्कार।